नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो टू फ्रेंड्स। मैं आपका डॉक्टर योगीज आयुर्वेदा से आप सबको हर बार हम लोग नए विषय पर जानकारी देते हैं और इस बार भी जो आज विषय लाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है मेल टेस्टिस के ऊपर। इसमें ध्यान रख के चलना, इसमें टेस्टिस की प्रॉब्लम में एक ही सिंगल पेशेंट में 3 प्रॉब्लम्स आई हैं और बहुत ही हायर कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है, हमने कई विषयों पर जानकारी आपको दी, हाइड्रोसील के ऊपर, सिस्ट के ऊपर दी और कैल्सिफिकेशन के ऊपर दी, पर एक ही पेशेंट है जिसमें ये 3 बीमारियां मिली। तो उसमें पेशेंट का जो मैरिड लाइफ वो डिस्टर्ब होने लग गया, स्पर्म काउंट लेवल ही बन रहा था। डॉक्टर्स ने एंड में उसको जवाब दे दी कि हमारे पास इसका रिजल्ट नहीं है। तो प्रभु कृपा से किसी पेशेंट ने हमें रेफरेंस पे भेजा कि आप योगी जी के पास जाइए। तो हमारे पास आए तो ही इज अ 6 जेंटलमैन पर्सन, यंग बॉय। तो मैंने केस जब देखा, स्टडी करी, तो केस की स्टडी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और कॉम्प्लिकेशंस में केस के दौरान जो मैंने उनका केस स्टडी जो रेडी करा, हमारे वेलनेस सेंटर में उनको एडमिट करा हमने। तो इनकी केस स्टडी में इनको एक तो हैवी तो बंडल ऑफ सिस्ट थे इनको, इसकी लेफ्ट टेस्टिस में। तो सिस्ट आपको पता है जो गोली में एब्डोमिनल जो सिस्ट है, तो गोली में यहाँ जो है सिस्ट, यहाँ गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और जो टेस्टिस है यहाँ पानी भरना, इसको कहा जाता है हाइड्रोसील। तो 2 कॉम्प्लिकेशंस थी। इसके अलावा सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम थी वो थी टेस्टिस में कैल्सिफिकेशन बनना, कि गोली में कैल्सिफिकेशन होगी, गोली हार्ड होनी शुरू होगी, जिसको कहते हैं आगे नाकाम हो जाएगी, बेकार होनी शुरू हो जाएगी। तो प्रभु कृपा से हमें इनके अक्टूबर एंड में हमारे पास ये आए, हमें इनको अंदाजन 2.5 महीने लगे और हमने आयुर्वेद, हमारा जो वेलनेस सेंटर है पंचकर्मा का कांसल में, उसमें हमने प्रॉपर इनकी एडमिशन करी। उसके दौरान इनका प्रॉपर जो इलाज करा आयुर्वेद के अनुसार, अभ्यंग और शिरोधारा, इसके अलावा मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया, फिर वस्तीकरण करे। तो उसके हिसाब से प्रभु कृपा से हमें 2-2.25 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऑलमोस्ट ये जो पेशेंट है 90-95% कवर हुआ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट को आ रही थी बॉडी में वीकनेस होना, लेग्स में वीकनेस होना, जान नहीं चलनी। पेशेंट को आइडिया नहीं था मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो जब कुदरती हमारे पास आने से महीना खंड पहले इन्होंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो सिस्ट इनकी काफी बड़ी हुई थी, इनको पता ही नहीं था इतनी हायर लेवल पे बंडल ऑफ सिस्ट बनी हुई है इनकी। तो हाइड्रोसील भी थी। तो नॉलेज नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। तो उनको आइडिया नहीं था कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। तो समझने की बात यह है कि प्रॉब्लम जब भी आपको कुछ भी अपनी बॉडी में अबनॉर्मल लगता है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को जरूर एग्जामिन करिए, अच्छे से वॉश जरूर करिए, अपने आप को जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन की। अगर आप सेक्स एजुकेशन की वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमारी देखिए, जिससे आपको प्राइवेट पार्ट्स के एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी डाउट लगता है, बंच ऑफ वेन्स नजर आती है या गोली में पानी भरा हुआ लगता है, भारी लगती है, गोली में लाली आ रही है, लटक आ रही है, सूजन आ रही है, पीनस के साइज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, साइज छोटा लग रहा है या भारीपन एक्स्ट्रा ज्यादा लग रहा है, श्रिंकेज आ रही है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम, अंदर की स्किन खोल के देखिए उसमें कुछ जो है इन्फेक्शन टाइप तो नहीं हो रहा है, रिंग नीली तो नहीं हो रही है या लाल चकत्थे तो नहीं बढ़ रहे हैं, अल्सर तो नहीं बन रहे हैं, कुछ भी आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या आपके जनरल बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, चमड़ी पे कोई रोग है, किसी तरह का भी, बालों में, शरीर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रखती है, तो आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए इन जनरल एंड सेक्स एजुकेशन। तो दोनों चीजों में पेशेंट को अवेयरनेस नहीं थी, तो केस इतना उनका बिगड़ गया था। तो इनके केस में जो पेशेंट की हम लोग रिपोर्ट्स भी लेके चलते हैं, सीमन जो काउंट था वो भी इनका काफी ज्यादा कम था। तो जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस में जो इनकी केस स्टडी में हमने पंचकर्म जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट दिया, उसके कारण जो इनका है जो डाइजेशन पार्ट भी ठीक हुआ, सर्कुलेशन भी ठीक हुआ और सबसे बड़ा जो बात है जो हम लोग लेके चलते हैं, जिसके लिए हमारे पास जो कैल्सिफिकेशन के केसेस हैं, साल में 10-12 केस ही होते हैं, ज्यादा नहीं। तो अब तक जो मैं लेके चलता हूँ, इनकी कैल्सिफिकेशन की जो स्पीड है पेशेंट की, इनकी कैल्सिफिकेशन की स्पीड, कैल्सिफिकेशन इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी तो भगवान ने, या हम लोग कह सकते हैं वाहिगुरु जी ने उनके ऊपर ऐसी मेहर करी, तो इनकी कैल्सिफिकेशन मात्र हमने 2-2.25 महीने में ही क्लियर कर ली। और पेशेंट भी बहुत आश्चर्यजनक था कि जहां उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया कि इसका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, इसको आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो यही फर्क है एलोपैथी, मॉडर्न साइंस में और आयुर्वेद में। आयुर्वेद आपको रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट मतलब आपकी शरीर को पुनः तैयार करता है। आपकी पंजाबी में कहा जाए या बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, आपके मैकेनिज्म को रिजुविनेट करना मतलब ओवरऑलिंग। तो जो ब्लड सर्कुलेशन कैल्सिफिकेशन हो रहे थे, वो टिश्यू डेड हो रहे थे, तो हमने बॉडी को क्लीन करा, तो बॉडी में जो टिश्यू स्कार्स है वो निकलने शुरू हुए, बॉडी रिजुविनेट होनी शुरू हुई और उनका जो है कैल्सिफिकेशन का पार्ट है पेशेंट का, काफी हद तक पेशेंट क्लियर हो गया एंड 90-95% पेशेंट इज सक्सेसफुली ट्रीटेड।
और उसके बाद उनका एनर्जी लेवल भी अच्छा है, सीमन लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस में पेशेंट की प्रॉपर आपको केस फाइल और नहीं दिखा सकता, क्योंकि थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट लेवल के पेशेंट हैं, तो आई कांट शो हिज रिपोर्ट्स। तो जो इतना मैं कर सकता हूँ, मैं आप चाहता था इस पेशेंट वीडियो के जरिए और पेशेंट्स की वीडियो को जैसे है मैं रिपोर्ट्स के जरिए दिखा पाता हूँ, उतना ही जितना मैं पेशेंट से हम लोग सब्जेक्टिवली ऑथराइजेशन ले लेते हैं कि हाँ भी हम ये आपका केस है। तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट जो है काफ़ी हद तक कवर है, लाइफ बहुत अच्छी है। तो आपके आस पड़ोस में, आपके यार दोस्त में किसी को भी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल करिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ध्यान में आई, इस पेशेंट का जो रूट कॉज था समझने वाला था, इनका जो था, इनकी एक तो ट्रैवलिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी, और बॉडी में जो बॉडी वेट है वो इनका थोड़ा सा बॉडी वेट स्टेबल नहीं था, अंडर वेट था, तो जिसके कारण टांगों में थकान रहती थी, वीकनेस रहती थी, एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो रहता था, ज़्यादा नहीं। बट इन्होंने कभी केयर नहीं करी कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। और थोड़ा बहुत इनका कई बार जिम भी जो करा, इन्होंने थोड़ा हैवी जिम करा, जो पास हिस्ट्री में था, जो मैंने केस हिस्ट्री में देखा है, तो पास हिस्ट्री में इनका जिम रहा। कुछ इन्होंने जो है कई बार जैसे जिम के डब्बे वब्बे खा लेते, वो भी इन्होंने थोड़ी देर खाए, अंदाजा 2-3 महीने, पर खाए थोड़े ज़्यादा मात्रा में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इन्होंने इकट्ठी करी बीमारी आने के कारण, तो उनके कारणों के कारण जब बहुत हाई पावर एनर्जी टेस्टिकल में गई, तो वो बॉडी ने रिटेन नहीं करी, तो उसके कारण जो एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बॉडी में हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हमें ध्यान रख के चलना है अपने प्राइवेट पार्ट्स की एग्जामिनेशन। कोई अगर आपकी क्वेरी रहती है रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज, हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल करिए। एब्डोमिनल सिस्ट हो रही है, वेरिकोसील हो रही है, हाइड्रोसील हो रही है, हर्नियाज हो रहे हैं, इवन पेशेंट के हर्नियाज भी हमारे पास प्रभु कृपा से पेशेंट है टेस्टिकुलर हर्निया, वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है 99.5%। तो हमें लेके चलना है पेशेंट की प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसके सोल्यूशंस क्या हैं, वो हम लोग आपको बेस्ट ऑनलाइन भी ले सकते हैं या हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन।